नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2023 में अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, यानी दो कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में जोड़ना चाहते हैं ना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। यकीन मानिए ये एक वीडियो ही आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफी होने वाली है अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए। आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2023 में अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे केवल 2 मिनटों के अंदर। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत ही जरूरी चीज आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता दूं कि जिन भी लोगों को डायरेक्ट पीएफ ट्रांसफर करने का प्रोसेस जानना है कि पीएफ का पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक टाइमर दिख रहा होगा। आप लोग वहां तक वीडियो को आगे बढ़ा के यानी स्किप करके देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ ट्रांसफर करने से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, जो कि सभी पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने से पहले पता होनी ही चाहिए। आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं या फिर आगे बढ़ा के भी आप डायरेक्ट प्रोसेस जान सकते हैं। तो आपको जरूरी चीज बताता हूं। जरूरी चीज ये है कि मेरे से बहुत से पीएफ मेंबर्स हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि सर, क्या हम बिना पीएफ का पैसा ट्रांसफर किए अपनी सभी कंपनियों का पैसा निकाल सकते हैं? मतलब कि बिना पीएफ का पैसा ट्रांसफर किए एक एक कंपनी का पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया, मान लीजिए आपने 2-3 कंपनियों में काम किया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं, एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझा देता हूं अच्छे से। मैं 3 कंपनियों का नाम देता हूं ABC करके, यानी पहली कंपनी का नाम A, दूसरी का B, तीसरी का C। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक कंपनी में काम किया। काम कितना किया? 1 साल काम किया। ठीक है, 1 साल काम करके आपने उस कंपनी को छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया किसी भी रीजन से, आपकी मर्जी है। ठीक है, छोड़ो या ना छोड़ो आपकी मर्जी है। आपने एक कंपनी में 1-1.5 साल काम किया, उस कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन आपने उसका पीएफ का पैसा नहीं निकाला। ठीक है, उसके बाद आपने बिना पीएफ का पैसा निकाले कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, यानी बी कंपनी ज्वाइन कर ली। ठीक है, उसमें भी आपने 7-8 महीने काम किया, उसको भी आपने छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, उसका भी पैसा नहीं निकाला। ऐसे कर करके मान लीजिए आपने 3-4 कंपनियों में काम किया, लेकिन पीएफ का पैसा किसी का नहीं निकाला। ठीक है, अब बाद में भैया आपको कोई पैसों की जरूरत पड़ गई, भैया इमरजेंसी पड़ती रहती है, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप अपना पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हो, तो वहां पर पिछली कंपनियों का तो पैसा शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम क्लेम कर रहे हैं तो लास्ट वाली कंपनी का ही पैसा शो हो रहा है, जो हमने सी कंपनी यानी जो सबसे लास्ट में छोड़ी थी उस कंपनी का ही पैसा शो हो रहा है, और कोई कंपनी की मेंबर आईडी शो नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे में पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज कि भैया अब आपने पुरानी कंपनी का पैसा कैसे निकाले, पूरा पैसा कैसे निकाले? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे में आपको मजबूरन अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। पीएफ ट्रांसफर करना मतलब जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है, 1, 2, 3, 4 जितनी भी कंपनियों में, उस सभी कंपनियों के पैसे को एक लास्ट वाली कंपनी में जोड़ना यानी मर्ज करना। समझ आ गया आप लोगों को? तो अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया तो मजबूरन पीएफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ ट्रांसफर करने के 2023 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताते हैं, यानी लेटेस्ट प्रोसेस बताते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वक्त आप लोग देख सकते हो हम लोग पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट को जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब देखिए, अब आप लोग करना क्या, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो पुराना प्रोसेस था, जो पुराना तरीका था, उसे पूरी तरीके से ईपीएफओ यानी पीएफ ऑफिस द्वारा बदल दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट तरीका बताऊंगा। तो आपको सिंपली नीचे की तरफ यहाँ पर स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना यूएन नंबर डालने का, अपना पासवर्ड डालने का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ यूएन, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा फिल करने का। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है। अब हमें सिंपली करना क्या, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर साइन इन और रिसेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि पहले से बिल्कुल अलग है। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पीएफ का एक नया अपडेट है, जिसमें क्या रूल है कि जितनी भी बार आप अपने पीएफ में लॉगिन करोगे, आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी पीएफ से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है, और सिंपली ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं सारी डिटेल्स फिल करके सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे ही मैंने साइन पर क्लिक किया, पेज लोड हुआ और यहाँ पर पोर्टल ओपन होके आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलर्ट आया है, सिंपली हमें इसे यहाँ पर कट पे क्लिक करके कट कर देना है। अब देखिए, अब आप सभी पीएफ मेंबर्स बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, बिल्कुल अपनी आंख कान खोल के सब कुछ सुनना, क्योंकि अब जो पूरी मेन जानकारी, सबसे जरूरी जानकारी है, वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होम, दूसरा व्यू, तीसरा मैनेज, चौथा अकाउंट, 5वां ऑनलाइन सर्विसेज का। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी जानकारी और देता हूँ पीएफ ट्रांसफर से रिलेटेड। तो हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर पहले व्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। व्यू पे क्लिक करना है,
उसके बाद सिंपली यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। इससे होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो पेज रिलोड हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा काम की है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करूँगा, बिल्कुल अच्छी जानकारी दूंगा जो काम की होगी। तो यहाँ पर पेज रिलोड हो रहा है। अब आप देख सकते हैं पेज जो है वो रिलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या आ चुका है भैया, यहाँ पर सर्विस डिटेल मतलब जितनी भी कंपनियों में हमने काम किया है। आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कंपनियां आ रही हैं भाई, 5 कंपनियां। आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, 5 कंपनियां आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने 5 कंपनियों में काम किया है। अब उन 5 कंपनियों के यहाँ नाम भी आ रहे हैं, जैसे अशोक एंटरप्राइजेस, मनोज राय एंटरप्राइजेस, साई संदीप सर्विसेज, ऐसे कर करके। अब हमें करना क्या है भैया, जो ये चारों कंपनियां हैं ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन चारों कंपनियों के पैसे को यहाँ पर इस लास्ट वाली कंपनी यानी साई संदीप सर्विसेज में ट्रांसफर करना होगा अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए। अब एक जरूरी बात और, जितनी भी कंपनियों को आप पैसा ट्रांसफर करोगे तो ध्यान रहे कि एक कंपनी को छोड़ के यानी लास्ट वाली कंपनी को छोड़ के सभी कंपनियों में आपकी रिजाइन डेट भी लगी होनी चाहिए, ये डीओई, ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है जी। आप देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया बिल्कुल। यहाँ से ये पता चलता है भैया आपने कितनी कंपनियों में काम किया, उन कंपनियों का नाम, कब से कब तक, सब कुछ। अब हमें करना है कि भैया पीएफ ट्रांसफर करना है, तो हमें यहाँ पर सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पर दूसरे ऑप्शन 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो पेज रिलोड हो रहा है, ठीक है। आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर का। अगर आप प्रीवियस और प्रेजेंट में पहले फ़र्क बताता हूँ। प्रीवियस एम्प्लॉयर पे अगर आप टिक करोगे यहाँ पर, तो जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांसफ़र की आपकी पुरानी कंपनी के पास जाएगी, और आप प्रेजेंट पे टिक करोगे तो जो रिक्वेस्ट है वो लास्ट वाली यानी सबसे जो नई कंपनी होगी उसके पास जाएगी। तो ये आपकी मर्जी है, मैं सजेस्ट करूँगा प्रेजेंट के ऊपर करें। प्रेजेंट पे टिक कर देना है। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं प्रेजेंट पे टिक ही नहीं हो रहा, यहाँ पर जो है ना भाई टिक ही नहीं हो रहा, समझ रहे हो आप लोग, मतलब सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो इस केस में ये होता है कि जो आपकी पुरानी कंपनी की डीएससी जो है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, नई कंपनी की, सॉरी प्रेजेंट एम्प्लॉयर की, वो एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। अब हमारे सामने सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मेंबर आईडी और यूएन की। बिल्कुल नया तरीका बता रहा हूँ आपको पीएफ ट्रांसफर करने का। तो हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपना यूएन नंबर फिल कर देना, ना कि कोई मेंबर आईडी, ठीक है। यूएन नंबर कौन सा, जो ये वाला जो मैंने लॉगिन कर रखा है ना, सेम यूएन नंबर फिल करना है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने अपना यूएन नंबर फिल कर लिया है। अब हमें सिंपली यूएन नंबर फिल करने के बाद करना क्या है, नीचे एक ऑप्शन आएगा गेट डिटेल्स का, इस पे क्लिक कर देना। चलिए हम गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही नीचे एक नया ऑप्शन आएगा एस्टेब्लिशमेंट का। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्या करना है कि आपको कौन कौन सी कंपनियों का पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइव आपको। हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया होगा सारी कंपनियों के नाम आ गए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी कंपनियों का। हमें करना क्या होगा भैया, जैसे हमें अशोक एंटरप्राइजेस का पैसा ट्रांसफर करना है तो हमें यहाँ पर सिंपली इस पर टिक कर देना है। मनोज राय एंटरप्राइजेस का पैसा ट्रांसफर करना है, इस पर टिक कर देना है। मैं बताता हूँ करके, जैसे हम पहले अशोक का चुनते हैं, एक एक करके सारे चुनने हैं, ठीक है। अशोक का कर लिया, लोडिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टिक कर देना है मेंबर आईडी पे, ये हो गया टिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टिक करना है, एक कंपनी सिलेक्ट हो गई। अब दोबारा इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम मनोज राय एंटरप्राइजेस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एक एक करके मतलब सीरियल वाइज करना है। मनोज राय कर दिया, नीचे आ गई ये कंपनी, आप देख सकते हैं मनोज राय एंटरप्राइजेस, इस पे हो गया। ऐसे ही करके अब हम तीसरी करेंगे साई संदीप सर्विसेज। ऐसे ऐसे करके आपकी जितनी भी कंपनियां हैं आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक ही बार में। जो पुराने लोग तरीका बताते हैं मेंबर आईडी डालनी है, कुछ नहीं डालना आपको भाई, कोई झंझट नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर यूएन नंबर डालो और एक एक करके कंपनी सिलेक्ट करो और उसके बाद सिंपली नीचे की तरफ आओ। जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां वो सिलेक्ट कर लेनी है। समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर आपको कंसेंट पे क्लिक कर देना है। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो ट्रांसफर है वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, ट्रांसफर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालने के बाद कितने दिन बाद जो पैसा है वो हमारे मतलब नई कंपनी में जुड़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी जिस भी एम्प्लॉयर पे आपने रिक्वेस्ट भेजी है और प्लस आपके फील्ड ऑफिस पर। नॉर्मली 8 से 10 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो पीएफ ट्रांसफर करने का 2023 का सबसे नया और आसान तरीका मैंने आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस वीडियो में बता दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी पीएफ तो ट्रांसफर हो गया, अब पेंशन कैसे ट्रांसफर होता है ये बताइए। तो अगर आप लोगों को भी पेंशन ट्रांसफर करने का प्रोसेस जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।